नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के इटावा के चंबल क्षेत्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और 108 कुंडीय विष्णु महायज्ञ में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गाजीपुर की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा और पुलिस ने मिलकर दुर्व्यवहार किया और पत्थरबाजी करवाई गई, जबकि आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भाजपा हार की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने इटावा के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में भूमाफियाओं का कब्जा बढ़ रहा है और नदियों व जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि सामान्य जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी जरूरी है ताकि वंचित वर्गों को उनका हक मिल सके। महिला आरक्षण और कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चंबल का बीहड़ क्षेत्र, जो पहले असुरक्षित माना जाता था, समाजवादी पार्टी के शासन में विकास कार्यों से बेहतर हुआ। ये बयान उन्होंने चकरनगर तहसील के ग्राम अहिरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया। पौराणिक, धार्मिक और कथाओं के कार्यक्रम होते हैं। बहुत सारी जानकारी जो आध्यात्म की है उसको सरल भाषा में कहानियों के रूप में और भावनात्मक तरीके से लोगों तक जोड़ने का और जुड़ने का उन कथाओं के माध्यम से मौका मिलता है। धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता, धर्म का रास्ता खुशहाली का रास्ता, धर्म का रास्ता कोई भेदभाव नहीं रखता है। उसी रास्ते पे चल करके आज पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर उनका आशीर्वाद लेने में, और ये इलाका बहुत पिछड़ा था और एक ऐसा इलाका था एक समय पर जहाँ पर ये माना जाता था कि इस इलाके में आने से आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। नेताजी समाजवादी पार्टी के समय पर बड़े पैमाने पर विकास हुआ और उसी का परिणाम ये है कि पुल बनना, सड़कें बनना, एम्बुलेंस गांव तक पहुंचना, पुलिस का 100 नंबर गांव तक पहुंचना, जानवरों के लिए इलाज के लिए वो पहुंचना। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि इस सरकार ने इटावा के साथ बड़े पैमाने पे भेदभाव किया। बीजेपी की सरकार इटावा के विकास को रोक करके इटावा को बर्बाद करना चाहती है। बीजेपी इटावा की जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पर कब्जा किया। यहाँ की नदियों को बर्बाद कर दिया, यहाँ का जंगल जो और सुंदर दिखता और लोगों को, टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता, उस जंगल को बर्बाद कर दिया। लोगों के सामने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के सामने संकट पैदा सरकार ने किया। ये किसानों को पीड़ा दे रही है, ये किसानों के सामने संकट पैदा कर रही है सरकार। आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा के लिए हटाएंगे। बंगाल और तमिलनाडु में आज वोटिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर वहाँ लोग वोट कर रहे हैं। ऐतिहासिक हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अच्छा सर, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? विपक्ष की और खासकर समाजवादी पार्टी की मांग है जनगणना के साथ साथ जाति गणना हो, और जब जाति गणना हो जाएगी तो समाज में हम किन पॉलिसीज के माध्यम से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बहुत सारे पीछे छूट गए, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन तक हक सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे और उन्हें मिल सकेगा हक और सम्मान। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण की व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस पर भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। महिलाएं विरोध को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध किया है और इन लोगों की वजह से महिलाओं को हक मिल गया और तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद ही नारी विरोधी हैं। बीजेपी 100% महिलाओं के खिलाफ है। आज अगर हम अपने चैनलों को देखें तो इसमें से कोई चैनल नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, तो उसका कुछ तो मानक होगा, किस मानक पे हम तय करते हैं। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। उन्हें संरक्षण की जरूरत है, आरक्षण के साथ साथ उनके सम्मान की जरूरत है, उनके स्वास्थ्य को, उनकी शिक्षा को लेकर के बड़े काम होने चाहिए। ये बताएं स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम किया है?
शिक्षा को लेकर के क्या काम किया है। और फिर जब उन्हें आरक्षण मिलना चाहता था, आरक्षण से उन्हें हक अधिकार मिल जाता, तो बीजेपी के लोग क्यों भेदभाव करना चाहते हैं। जब आधी आबादी बोलते हैं तो आधी आबादी ये बताएं कौन है आधी आबादी में। आधी आबादी में पूरी महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी बांट करके आरक्षण की बात करना चाहते हैं। कहा जा रहा है बंगाल में एफआईआर के बहाने बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं, वोट काट कर बीजेपी सत्ता में आने के प्रयास कर रही है। कुछ होना नहीं है, बीजेपी हारे जा रही है। सर, शंकराचार्य के साथ साथ संत महात्माओं का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो रहा है, इस पर क्या कहोगे सर? हमें तो न जाने कब से प्राप्त हो रहा है, तुम्हारी आंखें ही नहीं खुली थी। आंखें खुली रहती तो शायद पहले से देख रहे हो। अच्छा, सरकार में अगर आप आते हैं तो भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई है? वो कार्रवाई होनी चाहिए जो न्याय में है, न्याय मिले जिससे, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो न्याय का रास्ता है उसको अपना करके भूमाफिया कोई भी हो कानून से बाहर नहीं उठ लगातार स्कूलों की गाजीपुर में एक बेटी विश्वकर्मा समाज की, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन किया, लेकिन बीजेपी और पुलिस ने मिलकर के